बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम के लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर आपको एक्सरसाइज के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी और उम्मीद है आपने वो तमाम इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से पढ़ ली होगी। ठीक है बेटा। सो आज के लेक्चर के अंदर हम 17.2 को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 17.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो थोड़े से ज्यादा, लिहाजा कुछ क्वेश्चन हम इसके पार्ट 1 के अंदर करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे। इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दें और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास 17.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 17.2 का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड एग्जॉस्टिव एंड सेल्फ। इनमें से बताओ कि कौन से डिसजॉइंट है, कौन से ओवरलैपिंग, कौन से एग्जॉस्टिव है, कौन से सेल है। सो बेटा इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आपने मेरे लास्ट टाइम पे लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई थी, तो काइंडली एक तो यहाँ पर टॉप पर आपको एक छोटा सा लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दे दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो। अगर आपने वो नहीं देखी तो बेटा ये आपको समझ में नहीं आने वाला, लिहाजा पहले आप वो लेक्चर आप देखें बेटा। सबसे पहला हमारे पास सेट दिया हुआ है, उसमें अंदर 1 2 3 5 7 और दूसरा सेट दिया 4 6 8 9 10। ये सेट कह रहे हैं कि आपस में इन दो सेटों को देखो कि इनमें से कौन से हैं जो ज्वाइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव या सेल। तो बेटा सबसे पहले देखो इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। एक जैसा 1 यहाँ है या नहीं है, 4 यहाँ है, इनको आप पूरी तरीके से चेक कर लो, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर सेम नहीं है। जब कोई एलिमेंट सेम ना हो तो उनको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। लिहाजा इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास दोनों सेट्स हैं, ये कौन सा सेट है? ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक हो गया बेटा, बस आपका ये आंसर है, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद इन दोनों सेट्स को चेक करो, 1 1 2 2 3 6 8। 1 और 2 जो है इसके अंदर सेम है, तो बेटा अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट सेम हो जाते हैं किसी सेट के अंदर तो वो ओवरलैपिंग, कम से कम एक भी सेम हो तो भी ओवरलैपिंग, लिहाजा दिस इज ओवरलैपिंग सेट। ये ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है बेटा। ये कौन से? डिसजॉइंट सेट्स। इसी तरह पार्ट 3 के अंदर आ जाओ बेटा। कह रहे ई फॉर इवन नंबर, इवन यानी 2 4 6 8 10, ये वाला सेट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं 2 4 6 8 10 एंड डॉट 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 चलता जा रहा है। इसी तरह ऑड नंबर का सेट का मतलब 1 3 5 7 9 सो ऑन। और यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? इंटीजर का, यानी यूनिवर्सल सेट जो आप बनाओगे यू का सेट, वो उसमें सारे इंटीजर होंगे। तो सारे इंटीजर का मतलब है +-1 +-2 +-3 और प्लस में भी माइनस में भी, सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है इस यूनिवर्सल सेट के अंदर। इसका मतलब ये है। ठीक है। सो आप इवन और ऑड दोनों एलिमेंट को देखो, क्या इसके अंदर मौजूद है? बिल्कुल है, क्योंकि इवन नंबर भी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है और ऑड नंबर भी तमाम इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि दोनों इसके सबसेट है, ई और ओ दोनों यू के सबसेट है और वो दोनों आपस में, इवन और ऑड का आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है, यानी ई और ओ दोनों डिसजॉइंट भी है और यू के सबसेट भी है। और ऐसी कंडीशन में मैंने आपसे कहा था कि अगर ये दोनों कंडीशंस हो तो वो सेल्स कहलाते हैं बेटा। ठीक है, यानी दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट भी हो और वो दोनों सेट यू के सबसेट भी हो तो बेटा वो क्या कहलाते हैं? वो आपके पास होते हैं सेल्स। और सेल्स के लिए 2 कंडीशन बताई थी कि अगर उनको आप यूनियन कर दो, यानी ए और बी, जैसे फॉर एग्जांपल या ई और ओ है, तो अगर आप ई और ओ का दोनों का यूनियन करवा दो, यूनियन ओ, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, क्योंकि इवन और ऑड सारे एक साथ हो जाएंगे। और अगर आप इवन और इसके अंदर इंटरसेक्शन करवा दो, तो अगर इंटरसेक्शन करवाते हो आपका जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं ई और ओ के अंदर। ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। नेचुरल नंबर, ओवल नंबर 2 सेट है और आपको इस सेट के साथ चेक करना है इसको कौन से। ये यू का सेट कौन सा है? देखो जरा बना के दे देते हैं बेटा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें तमाम इंटीजर नंबर है। कौन से हैं? एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी 0 से शुरू भी है और उससे बड़े भी है, 1 2 3 4, यानी तमाम ओवल नंबर ही है, वोल नंबर ही है। ठीक है, ये देख लो आप, 0 से स्टार्ट हो तमाम ओवल नंबर। ठीक है। अब ये नेचुरल और वोल नंबर दोनों इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल है, लेकिन नेचुरल और वोल आपस में डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि नेचुरल और वोल के अंदर सिर्फ 0 का फर्क होता है।
लिहाजा वो आपस में डिसजॉइंट नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट सेम होते हैं। तो अगर डिसजॉइंट नहीं है आपस में तो और सेल तो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये दोनों इसके सबसेट है, ये एग्जॉस्टिव सेट कहलाएंगे, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव सेट के अंदर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, जिसने नहीं देखी बेटा वो वहां से देख ले। इसके बाद लास्ट पर देखो बेटा रेशनल और इररेशनल, Q फॉर रेशनल एंड Q डैश फॉर इररेशनल। रेशनल और इररेशनल दो सेट है आपके पास, और कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट रियल नंबर का है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, कहा था रियल और रेशनल और इररेशनल के जब आप यूनियन करवाते हो तो तब जाकर क्या बनता है, रियल। यानी रेशनल और इररेशनल दोनों रियल के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे ही है, अगर ये इसके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ये इसके सबसेट हुए, और जब ये इसके सबसेट हुए तो इसका मतलब है कि ये तमाम आपस में, अगर रेशनल और इररेशनल दोनों अलग अलग भी है, देखो जो रेशनल है वो इररेशनल नहीं, जो इररेशनल है वो रेशनल नहीं, आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। तो ये डिसजॉइंट भी है और उसके सबसेट भी है, तो ये लिहाजा क्या हो गए, सेल्स। ठीक हो गया बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। यहाँ तक जल्दी से उतार लें, फिर पार्ट 2 करते हैं। शाबाश बेटा, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखो बेटा, पार्ट 2 है 17.2 का। इसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं आपने और सॉल्व करना है उसको। ऑपरेशन बेटा लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे मैंने, कि यूनियन के अंदर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सब बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो देख लीजिए। अच्छा बेटा, इफ ए इज इक्वल टू दिस, यानी ए का सेट भी दिए और बी का सेट भी दिए, कह रहे हैं इन दो सेट को लेकर आपने तमाम ऑपरेशंस को सॉल्व कर। सबसे पहले आपने ए का सेट आपको दिए, तो ए का सेट यहाँ आंसर में उतार लो, सोल्यूशन यहाँ से, ठीक है। ए का सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर बी का सेट आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 10, और इन दोनों के दरमियान आपने यूनियन भी करना है, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन भी करना है, इन ए और बी के दरमियान डिफरेंस भी, और इस तरह उलट करके भी डिफरेंस, और ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। देखो जरा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है आपको। तो ए यूनियन बी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ए यूनियन बी को एज अ फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले ए है तो लिहाजा ए की जगह ए का सेट 1 2 3 4 5 6। ए का सेट उतारने के बाद बीच में यूनियन है तो बीच में यहाँ भी यूनियन आ जाएगा। फिर बी का सेट है तो बी की जगह बी का सेट आ जाएगा, जो कहते 2 4 6 8 10। और बेटा लास्ट टाइम बता चुका था मैं आपको कि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं बेटा। तो तरतीब के लिए आपको सबसे पहला एलिमेंट इनमें कौन सा आएगा, 1। फिर देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अगर रिपीट हो जाए एलिमेंट्स तो आपने उनको 1 टाइम लिखना है, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो ये 2, उसके बाद ये 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद ये 6 के बाद देखो एलिमेंट 7 नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, छोड़ दो। 8 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, लिहाजा उसके बाद 8 9 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद 10। और बेटा ये आपके पास आपका पहले पार्ट का आंसर हो, ठीक हो गया। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए करना है, बी पहले होगा ए बाद में होगा, ठीक है। सो अगर आपको बी इंटरसेक्शन ए निकालना है तो आपको दोबारा सेट उतारने की जरूरत नहीं है, एक ही पार्ट है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए, यानी पहले आपको बी का सेट लिखना पड़ेगा, जो सेट पहले होगा वही सेट पहले लिखेंगे, जैसे 2 4 6 8 10। फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और ए की जगह ए का सेट 1 2 3 4 5 6। और इंटरसेक्शन में मैंने आपसे कहा था कि सेम एलिमेंट आपका आंसर होंगे। तो बेटा आप, मेरे पास कलरफुल मार्कर नहीं है लिहाजा मैं ब्लैक से ही कर रहा हूं, आप पेंसिल से सर्कल कर लीजिएगा जैसे सेम एलिमेंट। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, इसी तरह यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। तो जो जो सेम एलिमेंट है वो आपका आंसर हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 2 4 6। इसके अलावा कोई एलिमेंट सेम है नहीं जनाब। सो कोई जब सेट एलिमेंट सेम नहीं है, इंटरसेक्शन में सिर्फ सेम वाले एलिमेंट आंसर लिखते हैं, लिहाजा ये आपका आंसर। इस तरह ए में से बी को माइनस करना है, तो बेटा अगर आपको ए में से बी को माइनस करना है तो डिफरेंस के अंदर पहले वाले सेट में जो बचता है वो आपका आंसर होता है। लिहाजा देखो जरा, पहले ए है तो ए का सेट लिख दो 1 2 3 4 5 6, बीच में माइनस है तो माइनस, बी की जगह बी का सेट जो कि 2 4 6 8 10। ठीक है बेटा, ये कहां से उतार रहा हूँ, यही से देख के उतार रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस के लिए मैंने कहा था सेम कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। और मैंने ये भी कहा था कि डिफरेंस हो यानी माइनस, तो उसमें जो पहला वाला सेट होता है उसमें जो भी बच जाएगा वो आपका आंसर। जैसे यहाँ 1 बचा, फिर 3 बच गया और आखिर में 5। बस इसमें नहीं, इसमें जो बचे वो नहीं लिखना है। इसमें 8 और 10 भी तो बचा है लेकिन ये नहीं लिखना।
दोनों में जो लिखते हैं वो सिमेट्रिक डिफरेंस में लिखते हैं। सो पहले में जो बचा वो आपका आंसर और ये बेटा आपका आंसर। इसी तरह b माइनस ए, तो आप देखो b पहले आ गया, तो कोई बात नहीं, हम b को पहले लिख लेते हैं इनमें से। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू, b की जगह b का सेट आ जाएगा जो कि है 2 4 6 8 10, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और a की जगह a का सेट जो कि 1 2 3 4 5 6। सेम एलिमेंट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल क्योंकि माइनस हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल। अब बताओ पहला कौन सा सेट है, b है या a? अब पहले b है, लिहाजा इस b के अंदर जो बचेंगे वो आंसर, जैसे 8 और 10। ठीक है बेटा, सो ये आपका आंसर। अब सिमेट्रिक डिफरेंस इन्हीं दो सेट के दरमियान करना है। आपको देखो कैसे करके देते हैं, a डेल्टा b, इसका मतलब है पहले a का सेट होगा कि पहले a है 1 2 3 4 5 6, फिर डेल्टा का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, और फिर उसके बाद बेटा b का सेट 2 4 6 8 10। ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस भी, डिफरेंस तो है, एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो एक जैसे 2 कैंसिल 4 कैंसिल 6 कैंसिल 2 4 6, जो बचे दोनों के अंदर वो आपका आंसर। क्योंकि लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने कहा था बोथ सेट्स के अंदर जो एलिमेंट बचते हैं उनको तरतीब से लिखने, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर वहां 8 फिर 10। तो डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको फर्क समझ में आ गया होगा बेटा। डिफरेंस के अंदर पहले सेट में जो बचते खाली वो आंसर, चाहे पहले ए हो या बी हो, और सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर दोनों में जो एलिमेंट बच जाए उसको तरतीब से लिखते हैं, चाहे बी पहले हो या ए पहले हो। ठीक है बेटा, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया बेटा, सारे पार्ट्स हो गए 2 के, उसको जल्दी से उतार लो ताकि पार्ट नंबर 3 पर मूव करें बेटा। शाबाश, यस बेटा, सो पार्ट 2 हमारा हो चुका। पार्ट नंबर 3 हमारे पास जो है उसमें आपको देखो दिया हुआ इफ u इक्वल टू दिस, a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, यानी 3 सेट दिए, यूनिवर्सल सेट भी दिए, a भी दिए और b भी दिए। लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेटा जहां यूनिवर्सल सेट का तस्करा आ जाए वहां कॉम्प्लीमेंट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट बिना यूनिवर्सल सेट के नहीं हो सकता। तो देखो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ यही सीखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। पहले आपको u का सेट दिए, a का सेट दिए और b का सेट दिए, तीनों को यहाँ उतार लो बेटा। यहाँ इस कॉम्प्लीमेंट को मैं बाद में लिख देता हूँ, यहाँ पर पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ u का सेट। u का सेट हमारे पास है 1 2 3 एंड टिल एंड n तक। ठीक है, इस तरह a का सेट आपको दिया हुआ है और वो है 1 2 और 7 3 4 5। इसी तरह b का सेट आपको दिया हुआ है और वो है 1 3 5 7 9। देखो बेटा ये सेट देकर आपसे पूछ रहा है a कॉम्प्लीमेंट भी बताओ b कॉम्प्लीमेंट भी बताओ। पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर b कॉम्प्लीमेंट, और फिर कह रहे हैं इन दो के दरमियान यूनियन भी कर दो और फिर इन दो के दरमियान इंटरसेक्शन भी कर दो। तो इनके आंसर को यूज करेंगे आगे। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझ। देखो बेटा आपसे मैंने कहा था कि अगर किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर, ऐसे ही। तो बेटा माइनस करने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, u की जगह u का सेट जो कि आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये। ठीक है, इसके बाद माइनस की जगह माइनस a की जगह a का सेट जो कि दिया 1 2 3 4 5। क्या किया बेटा, चूंकि a का कॉम्प्लीमेंट चाहिए लिहाजा u में से a को माइनस कर दिया, u की जगह u का सेट लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, a की जगह a का सेट। और माइनस में आप जानते हैं क्या होता है, सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं, 1 से 1 कैंसिल, 2 3 4 5, शुरू वाले 5 कैंसिल। तो यूनिवर्सल सेट में जो बचता है वो कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था बेटा, अब फिर से बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में जो बचता है वो आपका आंसर। सो यूनिवर्सल सेट में जो आपके पास बच गया वो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, एंड नाउ फाइनली दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पार्ट 2 के अंदर आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको u में से b को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं। आप b कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह पर, u की जगह u का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर माइनस की जगह माइनस, और अब इस टाइम b का सेट लिखेंगे क्योंकि b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। वहां a कॉम्प्लीमेंट है इसलिए a का सेट लिखा था, अब b का लिखेंगे 1 3 5 7 9। और माइनस में सिमिलरली कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 7 से 7 और 9 से 9। यूनिवर्सल सेट में जो भी बचा वो आपका आंसर। तो बताओ यूनिवर्सल सेट में पहला बचा 2
4 6 8 10 और ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया और ये वाला आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करके इसके दरमियान यूनियन कर देंगे। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसके बीच में हम यूनियन कर देते हैं। ठीक है, बार बार ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना यही आएगा, लिहाजा यही। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? 6 7 8 9 10, फिर बीच में यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि है 2 2 4 6 8 10। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, यूनियन की जगह यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। और यूनियन का मतलब क्या होता है? तरतीब। तो कर देते हैं ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल। तरतीब से सबसे पहले एलिमेंट्स में छोटा कौन सा है? 2, फिर 4, फिर दोनों में 6 है एक मरतबा, 7, फिर उसके बाद 8 दोनों में है एक मरतबा, उसके बाद 9 और उसके बाद 10 दोनों में एक मरतबा। तो ये लो बेटा आपका आंसर आ गया यूनियन का। अब इंटरसेक्शन करना है इन दोनों के दरमियान, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दो बेटा। ये पार्ट नंबर 4 है और आपको ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो बेटा आप जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना कौन सा मुश्किल काम है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एज अ फॉर्मूला। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि 6 7 8 9 10 है। ये याद नहीं करना जबानी बेटे, यहां से लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया जो कि 2 4 6 8 10। और आपको पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है? सेम एलिमेंट आंसर, सेम एलिमेंट को सर्कल कर दो, जैसे 6 8 और 10। तो बेटा इसके अंदर आपके पास कौन से आंसर आ गए? इसके अंदर आपके पास आंसर आ गए 6 8 10 और इस तरह आप दोनों का आपने इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब अगला जो है वो इससे थोड़ा चेंज है। वो आपसे कह रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर। देखो बेटा ये अलग अलग से स्टिक करके जरा, फिर डिमॉर्गन लॉ के अंदर यही है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी का, फिर यूनियन करवाना है। इस तरह ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा। मूव ऑन कैसे निकालेंगे बेटा? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपको चाहिए यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना, जबकि ए यूनियन बी तो आपके पास है ही नहीं। जब ए यूनियन बी का आंसर आएगा तो ही आप यू में से माइनस करोगे, लिहाजा आप पहले क्या मालूम करेंगे? ए यूनियन बी। सो मैं लिख देता हूं फर्स्ट वी फाइंड क्या चीज? ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। ए यूनियन बी मालूम करना मुश्किल नहीं है बेटा, ए और बी का सेट आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है, ये रहा, इसको लिख देते हैं यहाँ। ए की जगह ए का सेट जो कि 1 2 3 4 5, यूनियन की जगह यूनियन और बी की जगह बी का सेट जो कि है 1 3। अच्छा बेटा यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि कोई सी तरीके से समझ आए। 1 3 5 आप कॉपी में लिखेंगे, लिहाजा उसी के आगे लिखेंगे। ठीक है, 9 और ये आपके पास बेटा दोनों सेट। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन करना कौन सा मुश्किल काम है? आप जानते हैं कि यूनियन के लिए क्या करते हैं? तरतीब देते हैं। तरतीब दे दो उसको, 1 फिर उसके बाद 2 फिर 3 दोनों में है एक मरतबा, फिर उसके बाद 4 इसमें है, यस है, 5 भी है, 6 नहीं है दोनों में, छोड़ दो, 7 है, यस है, 8 दोनों में नहीं है, छोड़ दो, उसके बाद 9 है। तो ये आपका ए यूनियन बी आ चुका। जब ए यूनियन बी आ गया, अब इसको यू में से माइनस कर दो, इसका होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो ले लो नाउ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यू में से आपको क्या माइनस करना है? ए यूनियन बी जो कि आपके पास ये रहा। ठीक है, अलग समझ लिख देना, एक की जगह एक सेट, यूनियन की जगह यूनियन, बी की जगह बी सेट, अलग नहीं। ए यूनियन बी पूरा एक आंसर है, इस पूरे को आपने ये इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू की जगह यू का सेट जो कि 1 से लेकर कहां तक है? 10 तक है। 1 2 3 4 यहाँ से पूरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और फिर ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी का आंसर 1 2 3 4 5 7 9। और अब इंटरसेक्शन के अंदर सॉरी माइनस के अंदर सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल कर दो। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 नहीं है, सॉरी 6 नहीं है नीचे वाले सेट के अंदर, 6 बाकी रहेगा। 6
7 गया और 8 भी रहेगा, 9 गया। ठीक है, तो जो बचे ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपके पास यू में जो बचा वो आपका आंसर कॉम्प्लीमेंट का बताया था मैंने आपको 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10। ये आपका बेटा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है बेटा, 5 पार्ट हो गए इसके, एक आध सिंगल पार्ट रह गया उसको करते हैं, फिर इंशाल्लाह खत्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फिर हम बाकी सवाल को डिस्कस करेंगे। यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिए। पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे बेटा। पार्ट नंबर 6 में ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो बेटा आपको ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, जैसे भी हमने पार्ट 5 के अंदर ए यूनियन बी मालूम किया था। सो फर्स्ट वी फाइंड क्या चीज, फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे होल कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि ए का सेट है, एक की जगह ए का सेट लिख देंगे 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और बी की जगह बी का, तो 1 3 5 7 9। ठीक है, इंटरसेक्शन के अंदर सेम एलिमेंट आंसर होते हैं, इसलिए 1 आंसर, के बाद 3 5 3 5। तो बेटा ये सेम थे, इसके अलावा देख लो बेटा कोई एलिमेंट सेम नहीं है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी का जो आपका आंसर होगा वो होगा 1 3 5। ठीक है, अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं, यानी नाउ हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए हमें यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की जगह यू के सेट जो कि 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कहाँ से आया बेटा, ये यहाँ सवाल से है। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह इंटरसेक्शन बी का आंसर जो कि है 1 3 5, और माइनस का मतलब सेम कैंसिल, 1 3 5 कैंसिल, 1 3 5 कैंसिल, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या बचा, 2 4 6 7 8 9 10। ये जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में बचता है वो आपका आंसर 2 4 6 7 8 9 10, ये आपका होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब देखो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में डेल्टा करना है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर अभी हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, लिहाजा बार बार निकालने की जरूरत नहीं। इसी के दरमियान आप क्या कर दो, सिमेट्रिक डिफरेंस यानी डेल्टा कर दो। कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 6 7 8 9 10, और बीच में डेल्टा है तो डेल्टा, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10, और बेटा इसमें से आप देख लो डेल्टा का मतलब सेम एलिमेंट कैंसिल, सो 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और बाकी आपको पता है कि दोनों सेट के अंदर जो बचता है उनको तरतीब से लिख देते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले 2 फिर 4, इसके अलावा और कोई एलिमेंट यहाँ नहीं बचा, यहाँ पर फिर 7 फिर 9, तो बेटा दोनों में जो बच गए वो आपका आंसर। इसी तरह इस पार्ट के अंदर देखो ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए डेल्टा बी के लिए आपको पहले ए डेल्टा बी मालूम करना पड़ेगा, जैसे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम किया। सो फर्स्ट वी फाइंड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं जरा सा टाइम बचाने के लिए, फर्स्ट वी फाइंड ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी के लिए ए डेल्टा बी निकाल लो जल्दी से। ए डेल्टा बी आपको क्या है, देखो बेटा यहाँ कॉम्प्लीमेंट है वरना हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, ए का अलग बी का अलग, यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ए की जगह ए का सेट जो कि है 1 2 3 4 5, डेल्टा की जगह डेल्टा, और बी की जगह बी का सेट जो कि है 1 3 5 7 9। डेल्टा कर दो उसके दरम्यान। डेल्टा कैसे करते हैं आप जानते हैं बेटा कि सेम एलिमेंट कैंसिल, 1 3 5 कैंसिल, और जो दोनों में बचते हैं वो आपका आंसर। सो दोनों में क्या बचा, 2 4, और यहाँ बचा 7, और यहाँ बचा 9। ठीक है, 2 4 7 9, इत्तेफाक से यहाँ भी यही बच रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर ए डेल्टा बी निकाल लिया हम लोगों ने, अब इसको क्या करना है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। सो नाउ ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट के लिए यू में से हमें इसी को माइनस करना पड़ेगा, ए डेल्टा बी को, तो माइनस कर देते हैं। ए डेल्टा बी अपनी जगह पर रहेगा, और यहाँ से u की जगह u के सेट जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसके बाद माइनस की जगह माइनस, और ए डेल्टा बी की जगह डेल्टा बी का आंसर जो कि है 2
4 7 9। तो माइनस कैसे हम कैंसिल कर दो, 2 से 2, 4 से 4, 7 से 7 और 9 से 9, और जो कैंसिल हो जाए उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो आंसर होता है। लिहाजा ए डेल्टा बी इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा, 3 5 6 8 10, और ये आपका डेल्टा बी का आंसर आ गया होल कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ देख लो बेटा, ए में से बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास पहले से मौजूद है, उसको ए में से माइनस कर देते हैं। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, ए की जगह ए का सेट इस्तेमाल कर लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर माइनस की जगह माइनस और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि पहले हमने पहले पार्ट के अंदर निकाला है, दूसरे पार्ट के अंदर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब देखो माइनस का मतलब सेट कैंसिल, 2 से 2, 4 से 4 कैंसिल, और जो पहले वाले सेट में बचे वो आपका आंसर, पहले वाले में क्या बचे, 1 3 5। उसके बाद इस लास्ट पार्ट के अंदर देखो नंबर 10 के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट में से बी को माइनस करना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास पहले से हमने निकाला हुआ है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह आ जाएगा 6 7 8 9 10, फिर माइनस की जगह माइनस और बी की जगह बी का सेट, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो वहां कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करो, जिसपे कॉम्प्लीमेंट ना हो उसको सिंपल वाला सेट, 1 3 5 7 9। तो देखो बेटा माइनस में सेम कैंसिल, कौन सा सेम है इसके अंदर, 9 सेम है कैंसिल हो गया, 7 सेम है कैंसिल हो गया, इसके अलावा और कोई एलिमेंट सेम नहीं है। लिहाजा जो बचे वो आपका आंसर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। तो इस पहले वाले में क्या बचा, 6 8 10, और ये आपके पास बेटा आपका आंसर। ठीक है बेटे, सो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो पार्ट नंबर 3 तक महदूद रखते हैं बेटा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और इंशाल्लाह अब तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़कर फिर काम कर लीजिएगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।